6 बज रहे थे जब रोहित और उसकी दोस्त माया, नील और आरव ने एक पुरानी हवेली में जाने का निर्णय लिया। यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी और लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और उसके दरवाजे पर जंग लगे थे, लेकिन रोहित और उसके दोस्तों को डर नहीं था। वे रोमांच के भूखे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। रोहित ने कहा, शायद हवा का झोंका था, लेकिन उसकी आवाज में खुद विश्वास की कमी थी। के अंदर घना अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक माया ने एक धीमी गहरी सांस की आवाज सुनी। उसने बाकी तीनों की तरफ देखा, लेकिन वे आगे बढ़ रहे थे। माया ने सोच लिया कि शायद उसका वहम था। जैसे वे आगे बढ़ते गए, निशान अचानक गायब हो गए। तभी आरव की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। वह पेंटिंग किसी राजा की थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आरव को लगा कि वह पेंटिंग उसकी तरफ देख रही है। उसने बाकी तभी अचानक हवेली के ऊपर की मंजिल से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बड़ा सामान गिरा हो। सबका दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चिरमिराने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक औरत की धुंधली छाया दिखाई दी। सब डर के मारे जड़ हो गए। वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। माया ने डरते हुए कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। वे कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें वहां एक पुरानी डायरी मिली। रोहित ने उसे खोला और उसमें एक औरत के बारे में लिखा था, जो इसी हवेली में रहती थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसने खुद को इस हवेली में बंद कर लिया था। उसके बाद से ही लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहां भटकती है। पड़ते अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। तेज हवा चलने लगी और कमरे में रखी चीजें अपने आप हिलने लगीं। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। उन्हें लगा कि कोई उनके बहुत पास खड़ा है। सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया उनके बहुत करीब था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वे बाहर निकल गए। हवेली के बाहर पहुंचते ही सबने चैन की सांस ली। मुड़े तो देखा, हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जलती हुई लकड़ी की। आरव ने पूछा, क्या हम यहाँ फिर कभी आएंगे? माया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। उन्होंने वहां से तुरंत निकलने का फैसला किया, लेकिन जब वे गांव की ओर जा रहे थे, उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें हवेली की एक खिड़की पर वही धुंधली छाया दिखाई दी। वह छाया उनकी तरफ इशारा कर रही थी। डर के मारे उन्होंने दौड़ लगाई और तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने उन्हें बताया, वह हवेली कभी एक खूबसूरत महल हुआ करती थी। वहां एक नवाब अपनी बेगम के साथ रहते थे, लेकिन नवाब ने बेगम को धोखा दिया और जब बेगम को यह पता चला तो उसने खुद को हवेली में कैद कर लिया और वहीं मर गई। तब से ही उसकी आत्मा वहां भटक रही है। बुजुर्ग ने यह भी बताया कि बहुत से लोग उस हवेली में गए, लेकिन कोई भी वहां से सही सलामत नहीं लौट पाया। रोहित और उसके दोस्तों ने तय कर लिया कि वे अब कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें कभी कभी लगता कि वह आत्मा अभी भी उनका पीछा कर रही है और शायद हवेली की आत्मा अभी भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।